महेंद्र वीरसी सावला साहब, इस दौरान हमारे दो अहम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं बज़्म यारान अदब के सलीम तस्लीम बोलिंजकर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मेहमान सलीम रहमतुल्लाह अंसारी साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। सलीम रहमतुल्लाह अंसारी साहब। मैं साकिब अंसारी को आवाज़ देता हूं कि वो हमारे एक और मेहमान अनस अंसारी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। साकिब अंसारी। सलीम भाई, सलीम तस्लीम बोलिंजकर। ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए कि इतने सारे आफ्ताब व महताब स्टेज की रौनक बने हुए हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ इन तमाम मेरे बुज़ुर्ग और मैं इन मोहतरम शख्सियात से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा सा वक्त का ख्याल करें, ताकि इतने सारे लोगों को सुनना है। मेरे बड़े बुज़ुर्ग जिनकी उंगली पकड़कर मैंने इस शहर में बहुत कुछ सीखा है, कॉमरेड असरार अहमद अंसारी साहब को इंतहाई अदब से आवाज़ देता हूँ कि बराए करम माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। आज के इस तहनीती जलसे के सदर जनाब विनोद मालवीय साहब, डायस पर तशरीफ़ फरमा मेरे भाई एडवोकेट यासीन मोमिन, मोहतरम मुफ्ती हुज़ैफा साहब, रफ़ी अंसारी और दीगर तमाम लोग, बिलखुसूस आज के हमारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक तवील अरसा गुजारा है जनाब अब्दुल जलील अंसारी। मोहतरम सामईन, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। शख्सियत पर गुफ्तगू करना बड़ा कठिन और मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जब तकरीर की है या गुफ्तगू की है डायस से, तो सिमत मुखालिफ पर ही हमने हमेशा बात की है। लेकिन आज मुआफ़क़त में बोलना है। मेरा उस चाची के ताल्लुक़ से मुझे गुफ्तगू करनी है जिसके साथ एक तवील अरसा हमने गुजारा है। वो मेरे साथ जेल में तो नहीं रहे, लेकिन जब भी अवामी जद्दोजहद के ताल्लुक़ से कुछ बात होती थी, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और एक वाक़या, उनकी ईमानदारी में भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी जानदारी से उन्होंने आवामी ज़िंदगी को बरता है, देखा है। एक वाक़या मैं भी कोट करूँगा। सुबह शाम हफ्ता रोज़ा निकल रहा था और माली दुश्वारियों के साथ जेल भाई के उस घर में जो नई बस्ती में था, मैं तजवीज़ लेकर गया कि जेल भाई बड़ी मुश्किलों से आप हफ्ते रोज़ा सुबह शाम निकाल रहे हैं, माली दुश्वारियाँ हैं, मेरी एक तजवीज़ है। और इत्तेफाक से वो कटिंग उस ज़माने में सुबह शाम की आज भी मौजूद है मेरे हाथ में। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इजाज़त दे दें, हम सुबह शाम के लिए माली एतबार से 5 लाख रुपया जमा करेंगे एक मुशायरे के ज़रिए। तो ये कोई गप नहीं था या ओवर खुदरतमाजी नहीं थी मेरे अंदर। जेल भाई भी ये जानते थे कि कोई मुश्किल मसला नहीं है 5 लाख रुपये जमा करना, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं असरार भाई, सुबह शाम को ऐसे पैसों की या इस तरह के किसी फंड की मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं पसंद नहीं करता। मुझे उन्होंने समझाने की कोशिश की, मैंने उनको मुतमईन करने की कोशिश की कि अखबार का मुसलसल निकलना बहुत ज़रूरी है।
जेल भाई इस तरह का फंड अगर 5-1 लाख रुपया जमा हो जाएगा तो आप बड़े आसानी के साथ 4 से 5 लाख अखबार निकाल सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। मेरी 12 कोशिश करने के बावजूद उन्होंने ना को हाँ नहीं किया। तो जिस ईमानदारी से, जिस जानदारी के साथ उन्होंने ये काम अंजाम दिया, वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं इतना ही कहूँगा, मैं एक छोटी सी तहरीर को जो 4 लाइन पर मुश्तमिल है आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि सुबह शाम माली परेशानियों का शिकार रहता है, इसलिए मैंने अखबार शुरू होने के 2 बरस बाद यानी 1993 में 93 में अब्दुल अंसारी से कई बार कहा कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं सुबह शाम के लिए बैनर तले एक ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद करके 5 लाख रुपए का जमा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की ये तहरीर है छोटी सी, जो अखबार की कटिंग में मौजूद थी, मुझे मिल गई, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था। और ये सच बात है कि हमने तो एक शेर सुन लीजिए, बहुत सारी गुफ्तगू, हमसे गुर्बत इफलास दी बेची न गई। हमसे, जलील साहब के हवाले से कह रहा हूं कि हमसे गुर्बत इफलास दी बेची न गई, लोग कर लेते हैं ईमान का सौदा कैसे। तो दोस्तों, जलील अंसारी एक इंतहाई ईमानदार, जफाकश उस शख्स का नाम है जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। हमारा ये शहर उस जमाने में जब समाजी कारकुन में कई नाम होता था, गुलाम मोहम्मद मोमीन, अभी नाम लिया गया मोहतरम इब्राहिम मधु का, आप लोगों ने शायद बहुत कम लोगों ने उनको देखा भी होगा। खुद मोमीन साहब को जी मोमीन, जो डॉक्टर असरार और डॉक्टर अबरार और वकार मोमीन के वालिद हैं, इन लोगों ने इस शहर की तामीर की है, वो बुनियादें रखी हैं। और हम लोग, इसमें जलील अंसारी भी हैं, उनके दरमियान हम बैठे हैं फर्श पर, उनको सुना है, उनको देखा है। और बहुत सारे लोग हैं, थाना रोड पर काफ़ी लोग हैं, जिसमें एक नाम गुलाम रसूल मोमीन साहब का भी है। ये वो लोग थे जो साहिब सरवत थे, लेकिन समाज को कुछ देने का हौसला रखते थे और दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करते हुए, कि जलील अंसारी के साथ मेरा एक तवील अरसा गुजरा है और बड़ी ईमानदारी से हमने वो काम किया है। अभी यासीन साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हमारे वो तमाम समाजी कारकुन इस चीज़ को आगे की तरफ रवादावा रखें, वरना हमारे माशरे में बहुत सी रुकावट, बहुत सी दुश्वारियाँ पैदा होंगी। समाज में कोई चीज़ रुकती नहीं, लेकिन काम करने वाले संजीदा कारकुन जो जलील अंसारी की शक्ल में आपके सामने बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ अहबाब बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए जलील अंसारी में बहुत देर तक बोल सकता हूँ, मेरा एक तवील अरसा रहा है, मगर उसी बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इन अल्फाज के साथ जलील भाई को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया।